सम्मानीय आर्यभट्ट पुरुषों, माननीय मातृशक्ति भाइयों बहनों, जैसा कि परमात्मा दुख विनाशक है, लेकिन वो हमें दुखों से कैसे कैसे बचाता है ये थोड़ा हमारे चिंतन में आना चाहिए। तो सामवेद का 5वां मंत्र है, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रम एव प्रियम अग्निरथम न वेद्यम। इसमें भगवान को मित्रम एव प्रियम, मित्र के समान प्रिय है, ऐसा कहा गया है। यानी कि जीवात्मा का भगवान मित्र है, सखा है। मित्र दो शब्दों के मेल से बना है, मी धन त्र। मी मांग माने धातु से बनता है, जिसका अर्थ है अंग संग रहने वाला। त्र तारणे धातु से बनता है, त्राण करने वाला। मित्र कौन होता है? जिसमें दो बातें मुख्य रूप से हों, एक तो साथ रहता हो, दूसरा हमारा उद्धार करता हो, भला करता हो, त्राण करता हो, दुखों से बचाता हो, सुख समृद्धि हमें प्रदान करता हो, वो मित्र कहलाता है। और मित्र शब्द इमिदा स्नेह धातु से ही बनता है। उसका अर्थ है जो अतिशय स्नेह करता है, प्यार करता है। अगर एक दूसरे में प्रीति नहीं है तो मित्रता भी नहीं बन सकती। बहुत प्रगाढ़ प्रेम करता है, साथ रहता है और त्राण करता है, उसको मित्र कहते हैं। इसलिए हम संसार में कोई न कोई मित्र बना करके जीते हैं। बचपन में हमारे साथी मित्र थे, विद्यार्थी जीवन में मित्र बनाते हैं, माताएं बहनें भी अपनी सहेलियां मित्र बनाती हैं, पुरुष पुरुषों को बनाते हैं। कोई नौकरी व्यापार करते हैं तो वहाँ के मित्र अलग होते हैं। कुल मिलाकर के हम मित्रों में जीते हैं। वैसे ये संबंध जो है उनको भी मित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। महर्षि मनु ने लिखा है, 15-20 वर्ष का बेटा बेटी जब हो जाए, उसनी उम्र हो जाए 15 से 20 वर्ष तक की उम्र में हो जाए, तो माता पिता के लिए वो मित्र के समान हो जाते हैं। पिता पुत्र मित्र हो जाते हैं, माता बेटी मित्र हो जाती हैं, अगर वो 15-20 वर्ष के हो गए तो। और जब विवाह संस्कार होता है तो पति पत्नी एक सप्तपदी विधि करते हैं, यानी 7 पग ईशान कोण की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें 7वें पग में बढ़ते हुए वो कहते हैं, सखे सप्तपदी भव, आज से हम दोनों मित्र हो गए। तो पति पत्नी को भी मित्र शास्त्रकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि वो मित्र हैं। अर्थात हम एक दूसरे के मित्र होते हैं या मित्र बनाते हैं, हम किसी के मित्र होते हैं। पर मित्रता की वास्तविक लक्षण क्या है? भर्तृहरि ने 6 लक्षण मित्रों के दिए हैं। अगर आप किसी को मित्र बनाते हो या किसी के आप बनते हो तो ये 6 लक्षण धारण करो, और जिसको मित्र बना रहे हैं उसमें भी ये 6 लक्षण देख लीजिए। ये 6 लक्षण परमात्मा में तो घटते ही हैं। इन 6 लक्षणों से युक्त भगवान हमारा मित्र है। परंतु पहले हम चर्चा लौकिक मित्रों की करेंगे। भर्तृहरि कहते हैं, पापान निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद गतम च न जहाते ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। सत्पुरुषों ने 6 लक्षण मित्रों के बताए हैं। सबसे पहले कहा है पापान निवारयति। मित्र वही अच्छा सच्चा माना जाता है जो हमें पापों से, दोषों से, क्लेशों से, बुराइयों से बचाता है। जो हमें दोषों में, बुराइयों में, क्लेशों में फंसाए वो मित्र नहीं, वो तो शत्रु की संज्ञा में आता है। पहली शर्त यह है, हम जिसके भी इर्द गिर्द रहते हैं, आसपास रहते हैं, जिसको अपने पास बिठालते हैं,
कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करो कि हम उनको पापों से बचाते रहें। और पापों से बचाने का मतलब है पाप का फल दुख है, ये समझाते रहें। क्योंकि पाप वो होते हैं जो हमारे द्वारा अन्य प्राणियों को तकलीफ दी जाती है। कहा जाता है परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ितम्, यानी कि पर जीवों को, दूसरे जीवों को जो भी हम अपने द्वारा तकलीफ देते हैं वो हमारे खाते में पाप बनता है और उस पाप का फल दुख होता है। ऐसा हम एक दूसरे को समझाते रहें। आजकल पाप और पुण्य और उसके फल सुख दुख के रूप में चर्चाएं होती नहीं हैं, इसलिए वो पाप और पुण्य करने में कुछ फर्क भी नहीं समझते। जो हो रहा है वो करते ही जा रहे हैं, चाहे पाप भी बन रहा हो, उनको कोई इस बात की चिंता नहीं होती है। इसीलिए पहली शर्त मित्र की ये कहती है कि हम एक दूसरे को दोषों से, पापों से बचाएं। पाप पति अगर कर रहे हैं तो पत्नी को बचाना चाहिए, पत्नी कोई पाप कर्म हो रहा है तो उन्हें पति को बचाना चाहिए, पिता को पुत्र को बचाना चाहिए। अगर पिताजी भी कोई हल्की बात कर रहे हैं तो पुत्र को भी बचाना चाहिए। अब आप कहेंगे भाई पुत्र पिता को कैसे बचा सकता है पाप से, वो क्या तरीका है? पिता तो डांट भी दे, डपट दे, समझा देगा, पर पुत्र की तो पिता मानेगा भी कैसे? ये बात नहीं है। अगर सच्चे अच्छे दिल से कोई पुत्र अपने पिता को भी समझाना चाहे तो समझा सकता है। मैं एक छोटा सा यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार एक बेटे को लेकर के एक पिता जा रहे थे तो क्या देखता है कि रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो एक वहाँ गार्ड खड़ा हुआ और हाथ में 2 झंडी लिए हुए खड़ा था। एक हाथ में हरी झंडी थी, एक में लाल झंडी थी। बच्चे ने पूछा, पिताजी ये हाथ में ये झंडी लिए हुए क्यों खड़ा है? बोला, बेटा ये हमारा बड़ा शुभचिंतक होता है। इधर से जो ट्रेन आएगी ना, अगर लाइन साफ है तो ये हरी झंडी दिखाएगा, गाड़ी चालक को इशारा करेगा कि लाइन साफ है, आप ले जाइए। अगर कोई खतरा है तो ये लाल झंडी दिखा देगा, लाल झंडी दिखाते ही ड्राइवर गाड़ी रोक देगा, आगे खतरे से बच जाएंगे, बहुत सारी दुर्घटना से बच जाएंगे। ये बहुत शुभ चिंतक होता है। रात्रि थोड़ी सी हुई तो लाल बत्ती, हरी बत्ती भी जली हुई देखी। बोले ये क्या है? बोला ये भी लाल बत्ती जल जाए तो समझो खतरा है, हरी बत्ती जल जाए तो समझो लाइन साफ है। ऐसा वो अपने पुत्र को समझा रहा था। अब वो घर आ गए, उसका पिता शराब पीता था। तो पुत्र ने क्या किया कि एक लाल कपड़ा लिया और उसकी झंडी बनाई और जिस कमरे में बैठ के उसका पिता और शराब पीता था तो उसने एक वो झंडी बना करके और एक पात्र में मिट्टी भर के उसमें गाड़ दी। अब जैसे ही पिता आया तो उसने देखा, भाई ये मेरे मेज़ पे लाल झंडी कैसे, किसने गाड़ी है? तो बच्चे से पूछा, बेटा ये लाल झंडी तुमने गाड़ी है क्या? कि हाँ पिताजी मैंने गाड़ी है। क्यों गाड़ी है? मैंने आपको इस खतरे से सावधान किया है कि शराब मत पियो, इसलिए लाल झंडी दिखाई है। ये खतरा है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा हमसे जल्दी बिछुड़ना हो जाएगा, हमारा आश्रय कौन रहेगा? तुम शराब पीते जाओगे, अंदर से जल भुन जाओगे और पैसे की बर्बादी हो रही है, हमारा विकास कैसे होगा, समाज में हमारी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं लाल झंडी दिखा रहा हूँ। आपने बताया था कि लाल झंडी दिखाने वाला बहुत शुभ चिंतक होता है, हमें खतरे से सावधान करता है, इसलिए मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, आपको खतरे से बचा रहा हूँ, आप अब रुक जाइए। जब ये कोमल भाव बच्चे के पिता ने देखे तो एकदम पिता का दिल बदल गया। उसने कहा, बेटा आज से मैं ये शराब नहीं पीऊँगा, तुम वास्तव में मेरे शुभचिंतक हो। यानी कि कोई बहुत ही भावुक हृदय से, कोमल हृदय से और विनम्रता पूर्वक अगर पुत्र भी उपाय करे तो अपने बड़ों को भी सन्मार्ग पर ला सकता है।
कुल मिलाकर के हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ एक दूसरे को दोषों से, बुराइयों से, पापों से बचाते रहें। दूसरी बात ये है योजयते हिताय, यानी अच्छे कामों से जोड़ना, ये मित्र का दूसरा लक्षण है। भले कामों से जोड़ना। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहता है भाई प्रातः जल्दी जगा करो, तो समझ लो वो मित्र है। जग करके बड़ों को नमस्ते किया करो, पैर छुआ करो, तो समझ लो मित्र है, अच्छे काम से जोड़ रहा है। सुबह भ्रमण करने जाओ, व्यायाम किया करो, स्नान किया करो, देखो बैठ करके भगवान का भजन करना चाहिए, ओम का जाप करना चाहिए, हवन में सम्मिलित होना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, कोई न कोई अच्छी पुस्तकें रोजाना थोड़ी बहुत पढ़ा करो, कुछ गरीबों के उनके लिए दान दिया करो, हमेशा सत्य बोला करो, धर्म पर चला करो। अच्छी कोई सलाह दे रहा है, अच्छे कामों में जोड़ने के लिए हमसे कह रहा है, उससे बढ़िया मित्र कौन हो सकता है। वो हमारा कितना भला सोचता है, कितना हमारा शुभचिंतक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ तू ही कर ले इन कामों को, हमें तो ऐसे ही रहने दे। तो ये क्या है, ऐसा नहीं। वही वास्तव में सच्चा मित्र है जो हमें अच्छे कामों से जोड़ता रहता है। हम भी एक दूसरे को अच्छे कामों से जोड़ते रहें। आप कहें भाई वो मानेंगे नहीं, तो भी हमें अच्छी सच्ची बात तो करनी ही है। चाहे कोई मेरा मित्र, संबंधी, रिश्तेदार मानता नहीं है, फिर भी मुझे अच्छी सच्ची बात तो करनी है, क्योंकि मैं उसका मित्र हूँ, मैं उसका सखा हूँ, मैं उसका शुभचिंतक हूँ, मैं उसका त्राण करने के लिए मित्र हुआ हूँ। और मैं उसे अच्छे कामों से नहीं जोड़ूं तो बुरे कामों से कैसे बचेगा। क्योंकि हमारे जीवन की जो धारा है, प्रवृत्ति है, वो दो मार्गों में से किसी एक की ओर बहती रहती है हमेशा। जैसे नदी पानी बहता रहता है, वैसे हमारे जीवन की प्रवृत्ति भी संसार में बहती रहती है। और वो बहाव दो रास्तों पर है, या तो बुराई के रास्ते पर बहेगा या अच्छाई के रास्ते पर बहेगा। अगर आप अपने को या अपने मित्र को बुराई से रोकना चाहते हो तो अच्छाई के मार्ग पर बहाव शुरू कर दो। क्योंकि एक नदी के दो किनारे होते हैं, एक जो है ना पृष्ठ के दो पन्ने होते हैं। आप एक पन्ने को पढ़ रहे हो तो दूसरा पन्ना आपसे लुप्त है। आप एक किनारे पर हो तो दूसरा किनारा आपके पास नहीं है। अगर आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो हानि से बचे हुए हैं, और हानि हो रही है तो लाभ से वंचित हैं आप कह मैं बड़ा सुखी हूँ, इसका मतलब दुख आपसे दूर है। और आप कह मैं तो दुखी हूँ, इसका मतलब सुख आपसे दूर है। एक में ही रहोगे ना। किसी ने सम्मान कर दिया तो अपमान नहीं हुआ, अपमान कर दिया तो सम्मान से दूर हो गए। दिन में हो तो रात में नहीं हो, रात में हो तो दिन से दूर हो गए। एक से जुड़ करके हमेशा हम रहते हैं, या तो लाभ से जुड़ेंगे हानि से। ऐसे ही पाप से जुड़े हुए हैं तो पुण्य से दूर हैं, पुण्य से जुड़ गए तो पाप से दूर हो गए। एक से जुड़ करके हमेशा हम रहते हैं। अगर हमने अपने को पुण्य से जोड़ दिया तो पाप से बच जाएंगे, और पुण्य से नहीं जोड़ा तो पाप से कभी नहीं बच सकते। महर्षि दयानंद जी के जीवन की एक घटना आती है। एक अश्विनी कुमार नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने स्वामी दयानंद जी से पूछा, स्वामी जी क्या कभी आपके जीवन में काम वासना का वेग आया है? कभी आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हो और काम वासना ने आपको सताया हो? तो स्वामी जी ने थोड़ा सा चिंतन करके कहा, भाई मुझे याद नहीं आता कि मेरे जीवन में कभी काम वासना का कोई विचार उठा हो, वेग आया हो। उसने कहा ऐसा तो बड़ा असंभव है, संसार में आदमी पैदा हो और उसके अंदर मन डामाडोल नहीं हो, ये कैसे हो सका? तो स्वामी जी ने कहा, भाई देखो, मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने अपने जीवन को अच्छे कामों में इतना व्यस्त रखा है कि बुरे विचार आने का अवसर ही नहीं आया। यानी अच्छे कामों में अगर आदमी लगा के रखेगा तो ही बुरे विचारों से और बुराइयों से बच सकेगा, और अच्छे कामों में व्यस्त नहीं रहा तो बुराइयों से बचा नहीं सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने कैसी दिनचर्या दी है हमारी?
बोला प्रातः जैसे ही आंख खोले, जागो, तो तुरंत आप ऊषा पान करके मुंह में पानी भर के छींटे मार के ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रातःकालीन 5 मंत्रों का जाप कीजिए। उठते ही आप भगवान के गुणों का चिंतन कर रहे हैं और अपना पूरा दिन अच्छा सा बीते, अच्छा कामों में लगे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। शुरू से ही अच्छे विचार उठ गए। फिर आप शौचादि गए, दंत धावन किया, फिर स्नान करो तो अपने मन में मंत्र बोलो, विश्वानि देव बोलो, आपोष्टा मयोवस्था बोलो, शन्नोदय वीरविष्टे बोलो। कोई मंत्र बोलते हुए कि मैं अपने शरीर को साफ कर रहा हूँ, तो मन को भी मैं शुद्ध और साफ कर रहा हूँ। शरीर की सफाई हो रही है, साथ साथ मन की, वाणी की सफाई हो रही है। ऐसा मन में बोलते रहिए। फिर आप स्नान करने के बाद संध्या में बैठ जाओ, तो अच्छाई से जोड़ दिया। अब आप मंत्र बोल रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, दिन भर को शुद्ध और पवित्र बनाने की कामना कर रहे हैं। आपने संध्या कर ली, फिर हवन कर लिया, ये अच्छाई से जुड़ गए। ये रोजाना के काम है। फिर आप नाश्ता भोजन कर रहे हैं तो ओम अन्नपते अन्नश्नोदय अन्नमीवस्य, यहाँ भी आप मंत्र बोल करके प्रार्थना करके भोजन कर रहे हैं। ये भोजन हमारे 2 पैर वाले, 4 पैर वाले सबके लिए कल्याणकारी हो भगवान। आपको धन्यवाद, भोजन देने वाले को धन्यवाद। कितनी पवित्र भावना बना रहे हैं। फिर आप नौकरी, व्यापार, खेती में जा रहे हैं, मंत्र बोल के जाइए। गाड़ी पे बैठ रहे हैं तो मंत्र बोल के चलाइए। आप खेती में काम कर रहे हैं, नौकरी व्यापार में कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान रखिए। और जब काम करके लौटो, आके हाथ मुँह धो के फिर हवन करो, फिर संध्या करो, फिर भोजन करते समय मंत्र बोलो। फिर सायंकालीन जब सोने जा रहे हैं तो भी आपस में तर्क वितर्क करके, झगड़ा वगड़ा करके मत सो। कोई दिमाग में उलझुल बात लेके मत सो। घाटा नफा नुकसान हो गया उसको मत दिमाग में रखो। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवम तत्सुप्त सिद्धदैवैति, 6 मंत्रों को बोल के और फिर सो जाओ। भगवान मेरे सोते हुए मन में भी अच्छे स्वप्न आए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। सोते समय भी कोई पाप वासना के स्वप्न मेरे अंदर ना आए, ऐसे मन को शुद्ध करने की प्रार्थना करके सो रहे हैं। इतना व्यस्त जब अच्छे कामों में हम रखेंगे अपने को, तो क्या कभी हमारे अंदर गलत कार्य करने की कोई प्रवृत्ति जग सकती है? जब हर समय ईश्वर को याद करके काम कर रहे हैं, हर समय अपने को शुद्ध पवित्र बनाने की प्रार्थना से काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे अंदर कोई गलत क्रिया आएगी ही नहीं। इसलिए यो जयते हिताय, अच्छे कामों में अपने को जोड़ के रखिए। और जो भी मेरे संबंधी लोग हैं उनको भी अच्छे से जोड़िए। भाई संध्या, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य ये करो, स्वाध्याय करो, पुस्तक पढ़ लो, आपका सही दिल दिमाग बना रहेगा। योजते हिताय। वैसे आर्य समाज के लोग ज़्यादातर ये काम करते हैं। बस में भी बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा तो भैया बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, भाई ये काम नहीं करते, कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। वैसे लोग समझ नहीं पाए, जो लोग इस प्रकार के हमें सलाह करते हैं उससे बढ़िया आदमी कौन हो सकता है, लेकिन वो उससे ही घृणा करते हैं, उससे दूर जाते हैं। तो कितने अभागे आदमी हैं जो अपने को अच्छाई के मार्ग पर ले जा रहा है और बता रहा है, समझा रहा है उसको ही, और वो अपना विरोधी मान ले, तो इससे बड़ा घाटे का सौदा और क्या हो सकता है। इसलिए मेरे अंदर अगर कोई दोष नहीं है और कोई दोष भी बता रहा है मेरे को, तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि वो मुझे शुद्ध और पवित्र और साफ देखना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है। किसी कवि ने लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बना निर्मल करें सुभाए। जो मेरे अंदर कमी बताता है उसको तो इतना सम्मान दो, इतना सम्मान दो कि अपने घर के आंगन में उसे बहुत आराम से रहने की व्यवस्था करो, क्योंकि वो तो व्यक्ति बिना पानी और साबुन के मेरे को साफ सुथरा देखना चाहता है, मुझे बहुत महान देखना चाहता है, मुझे एक अच्छा इंसान देखना चाह रहा है, तब तो मेरे अंदर कमी बता रहा है। ऐसे नहीं, कमी बताने वाला धन्यवाद का पात्र है। हो सकता है मेरी नज़र में मेरी कोई त्रुटि नहीं आ रही है, मैं इतना सर्वज्ञ नहीं हूँ, दूसरा कोई मेरे को देख रहा है, मेरे उठने बैठने में, बोलने चालने में, खाने पीने में
दूसरों को देखती है कि देखो कैसी कमी कर रहा है, कैसी गलती कर रहा है, और मैं नहीं समझ पा रहा होता हूँ, और वो मुझे बता दे तो धन्यवाद दो उसको। और अगर नहीं है तो भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तो उसके पैमाने से मुझे कुछ देखा और मुझे अच्छा ही बनाने के लिए कहा है। इसीलिए हमें हमेशा अपने को भी अच्छाई से जोड़ के रखना है और अपने साथियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी जोड़ना है। तो समझ लीजिए वो मित्रता हमारे लिए कल्याणकारी होगी, वो मित्रता हमारे जीवन में सुख शांति आनंद देगी। ओम शम, धन्यवाद।